पुण्यात्माओं, जो प्रसंग चल रहा था कि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर जी आए थे और वो यही कहा करते थे कि तुम जिन भगवानों की पूजाएं कर रहे हो, साधनाएं कर रहे हो, ये स्वयं भी नासवान हैं, इनको भी कर्म का दंड भोगना पड़ता है, पाप कर्म का, किए हुए कर्म का। शुभ और अशुभ ये भी आप जी की तरह ही भोगते हैं। इनके प्रारब्ध में जो कष्ट होता है वो भोगना ही पड़ता है। फिर ये आप जी के कष्ट का निवारण कैसे कर सकते हैं? उदाहरणार्थ, जैसे नारद जी ने श्राप दिया था विष्णु जी को, जिसमें नारद जी शादी विवाह कराने के इच्छा से और श्री भगवान विष्णु का रूप मांगा था, हरि रूप मांगा था। विष्णु जी ने उसको दे दिया, वे ठीक है, तुझे तथास्तु हरि रूप दे दिया। बंदर का रूप बन गया। संस्कृत में हरि बंदर को भी कहते हैं। जिस कारण से जब पता चला नारद जी को कि तेरा रूप बंदर का बना दिया विष्णु जी ने, तो उसने श्राप दे दिया। नारद जी ने श्राप दे दिया कि आज मैं अपनी एक पत्नी प्राप्ति के लिए, मैं जो मुझे वियोग है, मुझे दुख है, वियोग का दुख है, और तूने मेरे साथ ये अभद्र मजाक किया है, तू भी एक जीवन अपनी पत्नी के वियोग में बितावेगा, तेरा और तेरी पत्नी का कभी मिलन नहीं होगा। अब वो श्राप दिया हुआ श्री विष्णु उर्फ श्री रामचंद्र पुत्र दशरथ अयोध्या के राजा ने नारद जी का दिया हुआ साप भोगना पड़ा, उससे बच नहीं सका वो किसी भी कीमत पर। फिर श्री रामचंद्र रूप में विष्णु जी ने एक बाली को मारा था, उनका आपस में युद्ध हो गया था, और बाली के अंदर एक शक्ति थी कि सामने वाले की 50% पावर वो खींच लेता था, शौक कर लेता था। श्री राम को पता था, उसने एक वृक्ष की ओट लेकर धोखे से उनको मार दिया। युद्ध में आमने सामने खड़े हुए, जब शक्ति क्षीण होने लगी तो वृक्ष की आड़ पकड़ गए, तब बाली को मारा श्री राम उर्फ विष्णु जी ने। उसका टिट फॉर टैट यानी उसका बदला भी कर्म संस्कार का भोग भोगना पड़ा। विष्णु जी श्री कृष्ण जी बने, यानी राम जी श्री कृष्ण जी बने, और वही जो बाली था वो शिकारी बना, और शिकारी ने श्री कृष्ण जी के पैर में विषाक्त तीर मार कर उनका वध किया। तब श्री कृष्ण जी ने स्वयं कहा कि भाई तेरा और मेरा ये पिछला टिट फॉर टैट था, आज मैंने अपना बदला दे दिया। उधर से दुर्वासा जी ने श्राप दिया था यादव कुल को इंक्लूडिंग श्री कृष्ण कि तुम्हारा नाश होगा इस कढ़ाई से जिसको तुमने गर्भ पर बनाकर मेरे साथ मजाक किया है, जिसका गर्भ बनाकर। क्या हुआ था कि दुर्वासा जी द्वारका की बनी में जाकर बैठ गया। बनी गांव के साथ का निकटतम जंगल होता था, उसमें पेड़ पौधे बहुत ज्यादा हुआ करते थे पहले। उस बनी में जाकर बैठ गया, और उधर से श्री कृष्ण जी की महिमा लीलाएं देखकर जो यादव कुल बहुत अभिमानी हो गया था, साधु संतों का मजाक करता था, आदर सत्कार नहीं करता था। प्रद्युम्न पुत्र श्री कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न ने और साथ में 10-20 और बच्चों ने, उसी के हम उम्र व्यक्तियों ने, 40-45 साल की उम्र का था, उसमें बालक थोड़ा ही था, उन्होंने की कुबद सूझी। उनके मन में आया कि सुना है कि दुर्वासा जी तीनों कालों की जानते हैं, भूत भविष्य और वर्तमान की। उनकी परीक्षा लेते हैं। प्रद्युम्न के पेट पर एक गर्भवती स्त्री का समांग कर दिया, समांग, उसके लिए कड़ा बांध दिया पेट पे, लोहे का कड़ा, छोटी सी कढ़ाई जो छौंक छांक लाने का काम आवे 1-2 परिवार की, ऐसी, और उसके ऊपर का बांध दिया थोड़ा लोगड़
कपड़े से, और ऊपर का पहना दिया उस समय की स्त्रियों वाली ड्रेस। एक उसका पति ऐजे स्वांग बना लिया, और साथ में 10-5 और लफंडर साथ चल पड़े। दुर्वासा जी से पूछा कि हे रिसीवर, इन दोनों की शादी को बहुत समय हो गया था, अब परमात्मा की कृपा से इसको गर्भ रहा, इसकी पत्नी है, ये उतावले हो रहे हैं, ये जानना चाहते हैं आप जी से कि इनके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा, लड़का होगा या लड़की। आप तो तीनों कालों की जानते हैं, कृपा बताइए। अब दुर्वासा जी ने ध्यान मग्न होकर देखा कि ये तो बकवाद कर रहे हैं, पुरुष को स्त्री बनाकर ये धोखा कर रहे हैं। गुस्सा होकर के और दुर्वासा जी ने कहा कि इस गर्भ से यादव कुल का विनाश होगा। पुण्यात्मा, उसी कारण से 56 करोड़ यादव आपस में प्रभास क्षेत्र में लड़का मर गए, और जो कढ़ा था लोहे का, श्री कृष्ण जी ने बताया था कि इसको घिसा कर जमुना में डाल दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। यानी जिससे हमारा नाश होना है, और वही उसको हम ही उसका विनाश कर देते हैं। उसका चूरा डाल दिया, जमुना के पानी में बहा दिया, जल प्रवाह कर दिया। उस चूरे का तीखे पत्तों वाला ईंख जैसा घास उग गया, इस सरकंडे, और उनके इतने तेज पत्ते हो गए जैसे कुसा देखी होगी, डाब जिसने बोला, उसके पत्ते बहुत तेज होते हैं, और उंगली का जरा सा लग जाए ना, टपेटा लाकर खींचना चाहो तो काट देगा, और उससे भी तेज धार के तलवार के से पत्ते हो गए। और श्री कृष्ण जी ने बताया था कि तुम्हारा दुर्वासा जी का दिया हुआ श्राप नष्ट हो जाएगा, तुम जमुना में स्नान करके आओ। सभी नर यादव नवजात शिशुओं को भी ले गए श्राप उतारने के उद्देश्य से, कि जल में नहाएंगे, जमुना में नहाने से हमारा श्राप उतर जाएगा। प्रभास क्षेत्र विशेष स्थान बताया जहां पर वो चूरा डाला था, वो चूरे के सरकंडे हो गए। तो उस आपस में वहां जाकर वो लड़ पड़े, और लड़ते लड़ते सरकंडे निकालने और एक दूसरे को मारे, वो गर्दन पर मारे, तलवार का काम करे, गर्दन धड़ से अलग हो जाए। 56 करोड़ यादव कटका मर गए। श्री कृष्ण जी भी मारा गया उसी के श्राप से। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ये बताते थे कबीर जी, तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना तीनों तापम। तुम किस भगवान का जाप करते हो जिससे तुम्हारे 3 ताप भी नहीं समाप्त हो रहे, तुम्हारे आने वाले प्रारब्ध के पाप कर्म भी दुख दूर नहीं हो रहे।